महाराज जी आकाशना करा दो। धारणा परमाणु दोस्त परमानेंट कर लो ना। कुछ भी परमानेंट नहीं। कोई बात बधानुमना विमर्श हाँ सुख जी, हाँ सदा। जी। वास्तव में हमारे जीवन में अब हमारा तीसरा कर्म का चल रहा था, काल, स्वभाव और कर्म। तो वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले घटक हुए 5 समवाय जिसकी हम बात चर्चा चल रही है, उनमें कर्म भी एक है, किंतु परिणाम में कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म के अतिरिक्त शेष 4 समवाय भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें प्रभावित कर। किंतु कुछ ऐसा हुआ कि कर्म को ही सर्वोपरि मान लिया। यही बड़ी भूल हो रही। वो जो कर्मों में था जैसा था। अब खेल क्या है सारा, कि कर्म की एक शक्ति है। पौद्गलिक कर्म चाहे पौद्गलिक है पर उसकी अपनी शक्ति है जिससे जो प्रभावित होते हैं कर्म से। और एक आत्मशक्ति है, ये अनंत है। अनंत जो आत्मवीर जिसे कह रहे हैं। अब ये क्या है कि फाइट इसकी है, कर्म शक्ति से किसने करना, आत्मशक्ति में। इसके साथ मुकाबला साधना के लिए क्या है कि ये जो कर्म शक्ति के साथ आत्मशक्ति बढ़ाकर मैं जो उससे के साथ द्वंद्व कर रहा हूं, यही साधना, यही साधना। कर्म शक्ति वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है जो कर्म है। आत्मशक्ति इसको मुझे उजागर करना। अगर मैं इसमें सक्षम हो जाता हूं उजागर करने के अंदर, तो कर्म शक्ति की कोई मजाल नहीं कि मेरा कुछ कर सके। मेरी उस मैंने क्योंकि ये मेरे पास अनलिमिटेड है, कर्म की शक्ति लिमिटेड है। अब मेरे पास जो अनलिमिटेड है मैं उसको डाउन करके रखूं तो ठीक है, घबराता रहूं, कर्मों का प्रभाव ज्यादा है, कर्म से कौन लड़े। पर ये अगर शक्ति मैं बढ़ा लेता हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी अपनी शक्ति ज्यादा है। भाई ये साधना, इसको इसको कंट्रोल करना है। कर्मों से कर्म को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये शक्ति बढ़ानी है, अपनी आत्मशक्ति, और फिर मुकाबला हो जाए। तो सारी साधना क्या है कि मेरी ये शक्ति बढ़ जाए, आत्मा की शक्ति बढ़ जाए। साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें क्या है, वो खेल तो वही है, ज्ञान बढ़ता है, दर्शन बढ़ता है। वो सारा तो अल्टीमेटली तो आत्मशक्ति को बढ़ाने का काम है कि मेरी आत्मशक्ति बढ़ जाए। तो परिणामतः कर्मवादी का अर्थ कोरा भाग्यवादी हो गया। अब जब हम ये कहते हैं कर्मों में जो लिखा था वो हो गया, तो भाग्य मान लिया ना, भाग्यवादी हो गया। इस तरह पुरुषार्थ का महत्व न्यून हो गया, अर्थात सब कुछ भाग्य के भरोसे कर दिया। इस मान्यता को बदलने में ही कल्याण संभव है। एक चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, वो तो अज्ञानता में आ गई, जितनी आ गई और उसका मुकाबला करना, मुझे उसकी शक्ति का भी नहीं पता, वो जब आएगी। लेकिन मेरे पास एक शक्ति ऐसी है जिसको मैं बढ़ा लूं अगर, तो फिर जैसी भी आएगी, वो ये अगर ऊपर है तो कुछ नहीं होगा, और जब मुकाबला होगा ये डाउन है, तो फिर क्या है? फिर हम हार जाएंगे। फिर जैसा कर्म चाहेगा वैसा हो जाएगा, वैसा है। यही फाइट है। तो मेरे पास एक टूल है कि मैं अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा लूं, आत्मशक्ति बढ़ा लूं, अपनी स्थिरता बढ़ा लूं अपने अंदर। तो जितनी स्थिरता हो जाएगी उसके लिए कोई कोई इसको हिला नहीं सकता। इसमें कुछ ऐसे हैं जो कर्म को समझने के लिए ना, कर्म में 10 ऐसे कारण आते हैं जिससे हम पूरी तरह इसको समझ सके कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। जीव के संसार में परिभ्रमण करना कार्य है, और उसका कारण उसके कर्म है। जब तक जीव संसार में रहता है वह विविध प्रकार की क्रियाएं करता है। जैन दर्शन का सिद्धांत है कि क्रिया है तो कर्म है, और तब तक कर्मों का बंध कर्मों की सत्ता है, जब तक उनका बंध है तब तक उनकी सत्ता है। तो कर्मों की शक्ति व जाति परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट आ गया। मैं एक तो अपनी शक्ति बढ़ा रहा हूं, और एक यह है कि इनकी जो कर्म आए हुए ना, इनकी शक्ति या जाति क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। खेल तो दोनों तरफ से हो सकता है। इसको इसको भी मैं थोड़ा डाउन कर दूं, इसको भी, और इसमें भी कुछ परिवर्तन ले आऊं अपनी साधना के हिसाब से। तो कर्म बंध की परिवर्तनीय अवस्था में 10 भेद बताए गए।
बंध सत्ता उदय उदीरना, अपवर्तन उद्वर्तन, और संक्रमण उपशमन निद्रित और निकाच। अपवर्तन क्या है? कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण। उद्वर्तन है कर्मों की शक्ति का संवर्धन, वर्धन। और संक्रमण है इनकी जाति परिवर्तन। अब ये खेल भी है। अब हम कहते हैं ना, ये हम आत्मशक्ति बढ़ा सकते हैं, पर दूसरे तो उसमें भी कर सकते हैं। अपनी शक्ति तो हम बढ़ा सकते हैं, दूसरे को कमजोर भी कर सकते हैं, उसको भी बदल सकते हैं। और उसके लिए वो सिस्टम हमें समझना पड़ेगा सारा। सर्वज्ञों ने कर्म बंध से कर्म मुक्ति तक के विविध क्रमिक उपायों द्वारा कर्म बंध की इन 10 जो अवस्थाओं को की प्ररूपना की है। ये अवस्थाएं कर्मों के आश्रव आगमन के पश्चात होने वाली मुख्य क्रियाएं। कर्म आ गए, उनका आगमन हो गया, तो ये 10 तरह की क्रियाएं होती आगमन के बाद। और ये जो है ना, स्थानक सूत्र के उद्देश्य 2 में ये पूरा एक्सप्लेन किया है। बंध क्या है? आत्म प्रदेशों और कार्बन वर्गनाओं का एक क्षेत्र वगाई होकर नीर शीर्वत या लोह अग्निवत बंध जाना आत्म प्रदेशों और कर्म बंधों का संयोग रूप। अब ये जो बंध है, हम समझते हैं बंध क्या है? बंध क्या है? नीर शीर्वत। नीर शीर्वत है, इसका मतलब नीर और शीर मिल गया, लेकिन हंस उसको अलग कर देता, तो बंध गाएगा। ये तो उसका क्या, एक क्षेत्र वगाई है। अब इसको डिफरेंस समझना है, हम बंध किसको समझते हैं? बंध हमारी फीलिंग है कि जैसे ऐसे पकड़ लिया, एक एक दो एक जगह स्थान पे आ गए तो एक क्षेत्र वाई, वो भी बंध हम कह रहे हैं। वैसे तो क्यों कि हम कहते हैं बंध हो नहीं सकता, मेरे में स्पर्श गुण नहीं है आत्म प्रदेशों में, और स्पर्श गुण इसमें है, पुद्गल में है ना स्पर्श गुण। तो मेरे साथ तो ये स्पर्श मेरे साथ तो आ ही नहीं सकता, मेरा तो स्पर्श गुण है ही नहीं। पर बंध तो मैं कहता हूं ना, मेरे साथ बंद हो गया कर्म। मतलब एक क्षेत्र वगाई हो, जहां वो आत्म प्रदेश है वही आ गए, इसको हमने बंद मान लिया। लेकिन ये लगे नहीं हुए साथ, ये जब मर्जी अलग हो सकते हैं। जय कैसे हो सकते हैं? जैसे लोहे में अग्नि, वो लाल हो गया, ऐसा लगता है अग्नि इसी में ठहर गई, थोड़ी देर इधर साइड पर रख दो, वो काला हो जाएगा, अग्नि निकल गई। तो ये ऐसा, ये बंद है, कर्मों का बंद ऐसा है। सत्ता में क्या है कि कर्म बंद होने के बाद जब तक बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आते तब तक वे सत्ता में, अर्थात उतने काल तक कर्म अपना फल देने को तत्पर नहीं होते। अनुदय स्थिति एक सत्ता में पड़े कर्मों को बदलने का सामर्थ्य है, किंतु कर्म उदय होने पर नहीं। जब तक वो अनुदय स्थिति है, अभी उदय में नहीं आए, अबाधा काल खत्म हो गया, उदय में नहीं आए, तब पड़ेगा, उसको बदलने का मेरे में सामर्थ्य। और एक बार वो कर्म चालू हो गया, जस्ट स्टार्ट ही हो गया, तभी भगवान ने कहा कि एक समय का भी परमात्मा हो सकता है इस समय में कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो बड़ा लंबा तक चलेगा, पर वो एक बार शुरू हो गया ना, अब तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक समय का प्रमाद नहीं बता, पता कौन सा उदय में आ जाए, और जो उदय में नहीं आया उसको मैं कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, क्योंकि उदय, और वो एक बार शुरू हो जाएगा तो नहीं आने, पास भी नहीं आने देगा। उदय क्या है? कर्मों की फल देने की अवस्था का नाम उदय है। अब उदय क्यों कहते हैं? कि अब उनका फल देने की अवस्था है। जब कर्म फल देना प्रारंभ करते हैं उस अवस्था को उदय कहते हैं। उदय 2 प्रकार का है, प्रदेश उदय और विपाक उदय। देखिए ऐसा ये पूरा कर्म सिद्धांत नहीं है, बड़े शॉर्ट में इसको समझाने के लिए कि हम जहां पर पहुंचना है हमने, कि उदय के 2 प्रकार हैं, प्रदेश उदय और विपाक उदय। फल की अनुभूति कराए बिना ही निर्जीर्ण होना, मतलब उसने फल नहीं दिया हमको, उसकी अनुभूति नहीं कराई और आकर गया, वो प्रदेश उदय। क्रिया प्रतिक्रिया में केवल प्रदेश उदय होता है। विपाकोदय में फल अनुभूति होती ही है, और विपाकोदय में प्रदेश उदय अवश्य होता है, वो उसके बिना नहीं हो सकता। प्रदेश उदय विपाकोदय के बिना हो सकता है, विपाकोदय प्रदेश उदय के बिना नहीं हो सकता। कर्मों का साक्षात अनुभव करना विपाकोदय, फलोदय, रसोदय, तीनों नाम है। ये हमारा हुआ इसका उदय होना। फिर उदीरना क्या है? नियत काल से पूर्व कर्म का उदय में आना और फल देना, यानी कृत्रिम रूप से फल का जैसे पकाया जाना होता है, जैसे उदीरना पुरुषार्थ की प्रेरणा दायनी है। अनुदीर्ण कर्म की जो उदीरना योग्य है उन्हीं की उदीरना हो सकती है। उदीरना के लिए शुभ भावों से अपवर्तना द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है। उदीरना उसकी होगी, पहले उसका जो स्थिति बन रहा है उसका ना वो घटा दे,
वो आगे जाके उसका वर्णन आ रहा है। ये क्या है? उद्वर्तन। ये तो उत्कर्षण है, ऐसे अपवर्तना है। तो उसका अपवर्तना करनी पड़ेगी, उसकी पहले तो वो चीज घटेगी तब वो आए। तो उद्वर्तना में किसी प्रबल अशुभ अप्रशस्त अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना। मेरे कर्म तो बंधे थे कम स्थिति के और अनुभाग के, लेकिन उसके बाद मेरे अध्यवसाय, मेरी भावधारा ऐसी चली और भी ज्यादा खराब हो गई कि वो उसमें भी परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया मतलब यह है कि वो 60 डिग्री का गर्म पानी जो था उसमें 100 डिग्री वाला पानी डाल। और जो हम किसी को ज्यादा देर तक रखते हैं तो थोड़ी भी तो बन जाएगा। नहीं, अब जो नवीन कर्म आ रहे हैं ना, देखो जो कर्म पड़े हुए हैं उसमें अब जो, अगर तो अब वो काम अच्छे करने लग जाएगा तो कम स्थिति के अनुभाग के आएंगे। अब उसका मिश्रण होने लग जाएगा उसके साथ, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे चले जाएंगे। और उससे तेज वाले डालने शुरू कर दिए तो वो बढ़ जाएंगे। मतलब ये भी इसका इसका मतलब है कि जो पहले बंधा है, अब मैं सुधार लूं अपने को तो तब भी उसको डाउन कर सकता हूँ, डाउन करता हूँ। ये सारे खेल कौन से है ना, ये एक्चुअली ये ही पुरुषार्थ है हमारा। इसको अपने बल पे हम कर सकते हैं। तो उद्वर्तना किसी प्रबल अशुभ अप्रशस्त अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और या अनुभाग का बढ़ जाना। उद्वर्तन द्वारा मंदतम शक्ति वाले कर्म एक क्षण में तीव्रतम हो जाते हैं, मतलब वो तीव्र हो जाएंगे उस समय। कर्मों की शक्ति का संवर्धन हो जाता है। अपवर्तना में क्या है, उसका उल्टा है। अपवर्तना में है कि पूर्ववत कर्म की स्थिति और रस घट जाने का नाम अपवर्तना है। ये उद्वर्तना के विपरीत है, कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण हो गया। तो मैं इसमें भी मैं कर सकता हूं, अगर मैं सुधार कर लेता हूं अपने में तो इसका अल्पीकरण भी हो सकता है। फिर संक्रमण आ जाता है। जिस प्रकार आत्मवीर विशेष से पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति व रस को घटाया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मवीर विशेष से कर्म अपने स्वरूप को छोड़कर अपने सजातीय स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब बदल सकता है। मति शुद्ध जैसे है वो बदलते हैं आपस में, ज्ञानावर्णी कर्म दोनों है। मतलब वो ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी में ही होगा, पर उसकी उत्तर प्रकृतियों में आपस में बदल हो सकता, वो बदल सकते हैं आपस में ज्ञान। तो ये बदलाव हो इसका हो सकता है, पर ये नहीं कि ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ऐसा अपनी उत्तर प्रकृतियों के अंदर है। हाँ, वो नहीं होता। और उसमें कुछ अपवाद भी है, कुछ ऐसा है इसमें, कर्मों की मूल प्रकृतियों का एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृतियों का संक्रमण आपस में नहीं होता, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी या अंतराय में नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। किंतु किसी मूल प्रकृति का उसकी ही उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है, और किसी किसी में नहीं भी होता। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म मूल प्रकृति और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आदि इसकी उत्तर प्रकृतियां, इनमें मति ज्ञान जो है वो उसका कर्म जो है श्रुत ज्ञान में हो सकता है। इसका विपरीत भी हो सकता है, ज्ञानावरण का दर्शनावरणी के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। आयुष कर्म और मोहनी कर्म ये अपवाद रूप है। आयुष कर्म में नहीं कोई परिवर्तन नहीं, जो बांधी है वो बांधी। 4 तरह के हैं, उसमें वैसा ही बंधेगा उसका आयुष कर्म। और मोहनी कर्म के अंदर दर्शन का चरित्र, चरित्र का दर्शन में नहीं बदलाव, नहीं बदलाव। दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण 4 प्रकार का होता है, प्रकृति से, स्थिति से, अनुभाग से और प्रदेश से संक्रमण। जैसे असाता वेदनी का बंध छठे गुण स्थान तक होता है, इसलिए साता वेदनी का, असाता वेदनी में संक्रमण भी छठे गुण स्थान तक ही होता है। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदातीकरण यानी अपराधी की प्रवृत्ति को जैसे बदल देना, ये मार्गंतरीकरण, उसको बदल देता, उसका मार्ग ही बदल देते। मतलब यहां तक भी कर्म है कि हमने पाप का बांधा और पुण्य का, पुण्य में कन्वर्ट कर। बेसिक मटेरियल तो वही था ना, वो मेरे प्रभाव से अशुभ करके वो वैसा बना। आज मेरे अंदर सारी प्रवृत्तियां शुभ हो रही हैं तो मैं उसको कर सकता हूँ। रॉ मटेरियल तो एक ही है। हाँ, तो उस पर जो मुलमा चढ़ा था उसको मैं बदल सकता हूँ, उसको मैं बदल सकता हूँ। उपशमन कैसे है कि कर्मों की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशमन कहते हैं। मतलब मतलब उदय में नहीं आएगी, वो पड़ा रहेगा, उपशमन है। कर्मों की उदय, उदीरना, निद्रित और निकाचित, इन चारों क्रियाओं को अयोग कर देना उपशम अवस्था है। ना उसके उदय होगी, ना उदीरना होगी, ना निद्रित, ना निकाचित, इन चारों क्रियाओं को योग कर देना उपशम अवस्था है। कर्मों का उपशमन फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दबा देता है, अल्टीमेटली तो जागृत होगा, अथवा अमुक काल विशेष तक फल देने में
अक्षम बना देता उसको, उसकी शक्ति को जो है ना, उसको होता है कि बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे, उसको वहां तक दबा सकता है। और अग्नि को मतलब राख से दबा देना, क्षय का मतलब है अग्नि को पानी से बुझा देना, और राख से अगर ढकते हैं तो उपशमन, उपशमन। सुषुप्ति काल उपरांत कर्म पुनः सचेष्ट हो जाती है और आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। थोड़ी सी हवा आई, राख उड़ी, अग्नि भड़क उठती है, भड़क उठती है। निद्रित क्या है? कर्म की वह अवस्था जिसमें मात्र उपशम हो सकता है। यह स्थानक सूत्र के 4.2 में बताया गया। निद्रित जो है वो जो है उसमें क्या है, निषेकीकरण जो होता है, निक्षिप्त है, यानी कि निषेक होना, प्रति समय अनुभव में आने के लिए कर्म पुद्गलों की रचना को प्राप्त हो जाता। मतलब जब कर्म हमने बांधा तो एक समय में, वो उदय में ये नहीं कि पूरा का पूरा लॉट एक समय में आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होके आता, डिस्ट्रीब्यूट होके आता। अब जैसे ये हर समय हमारा अगर कर्म बंध रहा है, तो ये नहीं है कि जब उदय में आएगा तो पूरा का पूरा लॉट आ गया, ये आ गया, ये ऐसे ही बंधा था ऐसे आ गया, ऐसा नहीं है। उसका पूरा स्प्रेड होता है उस, और कई कर्मों का मिलकर हम महसूस करते हैं, कई कर्मों का मिलकर महसूस करते, कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए तभी उपशमन क्यों होता है, इस कर्म का इतना इतना पार्ट हो गया, जब स्टार्ट होता है कर्म का तो उसके लॉट में पहला लॉट ज्यादा होगा, फिर दूसरा समय कम, तीसरे समय कम, कम होते होते स्थिति बंध के अंत समय का लास्ट बैच होगा, ऐसे होगा। इस तरह कई कर्मों के बैच उसमें जब जाके निषेकीकरण होता है वो आपस में मिल जाते हैं। फिर होता है इस समय में ये उदय में आएगा, तो उसमें ये नहीं एक कर्म का, वो कई कर्मों का थोड़ा थोड़ा पार्ट हो सकता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हो सकता है। इसलिए जब आते हैं तो वो डिफरेंस आ सकते हैं, वो बदल सकता है उसके कई बार उस वो लगता नहीं कितना तीव्र होगा, लेकिन बाहर जब रिजल्ट आता है बहुत तीव्र आता है, बहुत तीव्र आता है। ये इसका फर्क है निद्रित का, कि निद्रित में उपशम हो सकता है और निकाचित में है कि कुछ भी नहीं हो सकता। कर्म की इस अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ होता है कि जिस रूप में बंधा है उसी रूप में अनिवार्यतः भोगना पड़ता है, प्रदेश बंध अनुसार, किंतु विपाकुदय को आत्म पुरुषार्थ से चाहे तो वेदन करे चाहे ना करे। देखिए प्रदेश उदय तो ये फिजिकल है, ये तो जिस समय जिस काल का बंधा है ना, उसको उसको तो हटना है। उसकी जो स्टिकिंग पावर थी ना वो उतनी थी, वो तो छूटेगा ही, उस समय छूटेगा। अब उसको हम विपाक में फल फल लेने वाली जो बात है, वो हम चाहे तो भोगे चाहे तो ना भोगे। अगर मैं शरीर के स्तर में हूं तो मुझे महसूस हो जाएगा, अगर आत्मा के साथ हूं तो शरीर पता नहीं चलेगा। इसका मतलब निकाचित में भी चॉइस हो गई कि उसका विपाक उदय हो या ना हो। और विपाक उदय होना हो मतलब वेदन में ना आए, वो तो होगा जो उसका विपाक है, लेकिन मैं कहाँ हूं उस टाइम, मैं उसके वो शरीर के स्तर पर हूं, तो जो शरीर के अंदर हलचल होगी उसको मैं पूरा महसूस करूंगा। और मैं अपने अंदर हूं, तो चाहे सारा सारा सिर जल रहा है, खोपड़ी जल रही है, मुझे कोई पता ही नहीं चलता। तो ये निकाचित और निदित में नॉर्मली ये डिफरेंस पता नहीं होता, लेकिन निदित में सिर्फ है कि उसको थोड़ा उपशम कर सकता है, इसमें उपशम भी नहीं कर सकता निकाचित। सिर्फ इसमें यही है कि तेरी उस टाइम तेरी स्थिति क्या है, तू अंदर है कि बाहर है। विपाक उदय को मैनेज कर सकता है, प्रदेश उदय तो उसका वैसा होगा ही, होगा ही। एक होता है ये स्तिबुक, 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 स्तिबुक संक्रमण। ये कुछ ऐसा संक्रमण होता है, ये स्पेशल होता है कि जैसे वहां पर ये दलित वो हो ही नहीं सकता। जैसे निद्रा वहां नहीं है देवलोकों में, तो वहां पर वो कर्म के अंदर दशनावर्णी की जो 9 प्रकृतियां उसमें 5 निद्रा पंचक है, और वो पोर्शन कहाँ जाएगा, इसका संक्रमण होता है फिर लास्ट में। और कर्म की स्थिति ऐसी आई कि अब उसका टाइम आ गया खत्म होने का, और हम वहां देवगति में हैं। समझ नहीं, तो वो कर्म फिर कैसे कन्वर्ट होता है, वो दूसरी साइड पे जाकर उससे कर्म को तो हटना है, स्थिति बंद के अनुसार उसने तो हटना है। तो दलित तो जिन कर्मों के बांधे हुए हैं उनका रस दूसरे भोगे जाने वाले सजातीय प्रकृतियों के निषेकों के साथ भोगा जाए, यानी उसका रस स्वयं को विपाक ना बता सके, एक तरह से प्रदेश उदय को प्राप्त होता है, किसी और के साथ मिलकर वो निर्जीर्ण हो जाएगा, निकल जाएगा। ये स्त्री बुक है। बुलबुला होता है।
ड्रॉप। दक्षिणावर्ती का ही है, बाकी तो कोई भी नहीं है। हाँ, दक्षिणावर्ती का मेन है इसके अंदर। हाँ। दक्षिणावर्ती कदम की अब वहां भी निद्रा निद्रा नहीं है, वहां भी निद्रा नहीं। हाँ, मतलब ये वर्णन आया था, इसलिए ये पता होना चाहिए कि संक्रमण में जब हम बात करते हैं तो यहाँ ये हमने स्टार लगा दिया, स्ट्रिक लगा के ना, यहाँ नीचे लिख दिया कि एक ये भी है जो संक्रमण होता है, संक्रमण होता है। एक्चुअली जितना जितना समझ में आता रहा, जितना जितना पता चलता रहा, उसको सारे। हाँ। अब चौथे नंबर पे आता है पुरुषार्थ। समवाय का अगला तत्व है पुरुषार्थ। जैन आगमों में पुरुषार्थ के अनेक सिद्धांत बताएं, उनमें से 4 इस प्रकार हैं: उत्वर्तना, अपवर्तना, उदीरना और संकुल। इसके वर्णन में तो ये 4 ही आते हैं, लेकिन हमने 10 के 10 डिस्कस कर, क्योंकि उसका पोर्शन कर्म में भी आ जाता है और पुरुषार्थ में भी आ जाता है। उद्वर्तना क्या है कि जीव के किसी प्रबल विपरीत पुरुषार्थ यानी कि अशुभ अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना अर्थात तीव्र होना उद्वर्तना या उत्कर्षण है। उद्वर्तना द्वारा मंदतम शक्ति वाले कर्म एक क्षण में तीव्रतम हो जाते हैं, वो तेज हो जाएगा। और अपवर्तना उसका विपरीत है, जीव के सम्यक पुरुषार्थ द्वारा पूर्ववत कर्म की स्थिति और अनुभाग का घट जाना अर्थात मंद होना अपवर्तना है। उदीरना क्या, जीव के बाद में उदय में आने वाले कर्मों को जिनका कि अबाधा काल समाप्त हो गया हो, प्रत्न विशेष से उदय में लाकर नियत काल से पहले खपा देना। उदीरना पुरुषार्थ की प्रेरणादायिनी है कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। ये भी कई टूल्स हैं जो पुरुषार्थ के लिए मिले हुए हैं कि मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद तेरे पुरुषार्थ कुछ तेरे पास है, परिणाम जो है वो व्यवस्था में पड़ा है, पर तेरे पुरुषार्थ के लिए रोक नहीं है, उसके लिए रोक नहीं है। जैसे मुक्ति का मार्ग है ना, वो वहां का दरवाजा बंद है मोक्ष का, लेकिन वो मार्ग बंद नहीं है। तू चाहे तो वहां तक पुरुषार्थ कर ले, दरवाजे तक पहुंच जाएगा, तू तो निकल जाए। समझ? कृत्रिम रूप से कच्चे फल का समय से पहले पकाया जाना इसका उदाहरण है। उक्त में ये तीनों ही अवस्थाएं पुरुषार्थवाद की समर्थक है। ये सारा जो है ना, ये पुरुषार्थवाद है। मतलब पुरुषार्थ का महत्व नहीं छूटता, नहीं तो ये सब कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे कठपुतलियों वाला था कि धागे के जो कोई खींच रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसलिए ये जो नियति है ना, ये सम्यक नियति। सम्यक नीति का मतलब परिणाम की तू क्यों सोचता है कि तेरे हिसाब से ही परिणाम हो, पर पुरुषार्थ के लिए तू जितना चाहे कर सकता है, जितना चाहे कर सकता है, लेकिन परिणाम तो इसमें कई लोगों की व्यवस्था कैसे आना है, परिणाम तो उसी हिसाब से आएगा ना। यही बात इतनी बड़ी है कि निकासी कर्मों का जब उदय आ रहा है तो हम उसको किस स्तर पे ले रहे हैं। हाँ, किस स्तर पे ले, मैं उस टाइम मेरी स्थिति क्या है, शरीर के है। हाँ हाँ। अब उस टाइम में गसुक माल की जो स्थिति है कि उसके अंदर जो है स्वजलन के कषाय अंत में, तो वो भी नहीं थे तो कहाँ हिलेगा। अंदर अंदर से बाहर जो फेंकता है ना हमको, ये चरित्र मोहनी है। चरित्र मोहनी है, मुझको टिकने नहीं देता अंदर, और दर्शन मोहनी है, सही रास्ते पे आने नहीं देता। अब सही रास्ते पे मैं आ भी जाऊं और सम्यक दर्शन हो भी जाए श्रद्धा में, तो चरित्र हिल जाए, चरित्र से हो गया वो, फिर गिर गया, फिर गिर गया। तो खेल तो ये दोनों कर रहे हैं, सारा खेल इन दोनों का कर्मों के अंदर। तो एक जो संक्रमण है, एक कर्म प्रकृति का अन्य सजाति उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणित होना संक्रमण कहलाता है। संक्रमण विजाति व मूल प्रकृतियों में नहीं होता, मतलब मूल प्रकृतियों में नहीं होता और विजाति में नहीं होता। आयुष कर्म की चारों प्रकृतियां तथा मोहनी कर्म की दर्शन मोहनी का चरित्र मोहनी में परस्पर संक्रमण नहीं होता। संक्रमण 4 प्रकार का, ये हमने बात करनी थी। जैसे साता वेदनी का बंध छठे गुण स्थान तक होता है, वही रिपीट हो रहा है। साता वेदनी के रूप में संक्रमण भी छठे गुण स्थान तक ही होता है। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदातीकरण या मार्गंतरीकरण कहते हैं। जैसे अपराधी की मनोवृत्ति का बदल, किसी को आप बात करते हो ना, उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, चित्तवृत्ति बदल जाती है। ये जो हमारे में भी परिवर्तन आता है ना, मार्गंतरीकरण, किसी चीज को सुनकर और जो हमने आस्थाएं जो भाव बैठाए उससे वो मैच हो जाए। हाँ, तो उसका मतलब है कि उसकी दृष्टि में उसका दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि उसमें वो पॉइंट आ रहा है, तो मुझे समझ में आता है। मेरी दृष्टि का कोई कौन है,
दृष्टि का कौन ऐसे समझे कि किसी का दृष्टि ऐसी है, वो फिर थोड़ी ऐसी होगी। जो पॉइंट पहले यहां नहीं था, यहां था, वो नजर नहीं आ रहा था, पर मैंने अपनी दृष्टि को ऐसे करा, ये पॉइंट बीच में आ गया। जो कुछ मेरे इस एंगल में आ रहा है वो मुझे ठीक है। आपको आपकी उसमें जब आप सुन रहे हो ना महाराज को या किसी को भी, या पढ़ रहे हो खुद शास्त्र को, आपको लगा ठीक, आपका सिर ऐसे हल्का नहीं, ये ठीक, ये ठीक है। वो क्या है कि वो आपके वो इस एंगल ऑफ विजन उस फ्रेम में आ रहा है, उसमें आ रहा है, आपकी दृष्टि में आ रहा है, और जो बाहर है वो नहीं आ रहा। तो उसका होता है कि तू इसको दोबारा पढ़, दोबारा। वो शेप शम हो गया, जो शेप शम भी हो रहा है वो भी तेरा विजन बढ़ रहा है। जो बात पहले नहीं समझ आती थी वो अब आ गई, अब समझ में आ गई। और एक ऐसा होता है कि जब किसी के साथ आस्था के साथ करते हो तो आपका विजन एकदम, जो चीज आप कुछ सोच रहे थे आप बिल्कुल परिवर्तन हो जाते, एकदम परिवर्तन। एक प्रवचन सुना, पूरे खिड़कियां दरवाजे सब खुल गए, सब खुल गए, सारे खुल गए। किसी किसी का थोड़ा थोड़ा करके खुलता है, किसी का एक प्रवचन के अंदर काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी दृष्टि के अंदर जो बताया जा रहा है उसको सारा लगता है कि बिल्कुल सही, सारा अंदर उतर रहा है, अंदर उतर रहा है और अंदर प्रभावित कर रहा है। तो वो उस विजन के अंदर है। अब कई बार क्या होता है, जो बताने वाला है उसका 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 पुरुषार्थ क्या है कि इसको सिक्वेंशली बताया जाए। जो चीज उसको अभी नहीं समझ आ रही हम उस पर जोर दे रहे हैं, हम कि ये ऊ भी ना जाए, उठ के ही चला जाए, ऊ भी जाए। अब मैं उसको आप ना उसको एक उसके उसके उसको अगर हम समझ गया, वक्ता उसको समझ गया, तो उससे मिलते जुलते पॉइंट पे उसको एक स्टेप ऊपर लिया, फिर दूसरी बात करें उसको और ऊपर लिया, फिर और, मतलब ये होता है उंगली पकड़कर उठाना, उंगली तो वो वक्ता की अपनी क्षमता है कि उसको कहां से उठा के ले जाए। और एक ये है कि वो सीधी बात करता है, सीधी। और जब उदाहरण क्यों दिया जाता, किसी सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं, कि उसका विजन खुलता है। सिद्धांत समझ में बाद में आएगा, हाँ। पहले दृष्टांत समझ आएगा, और दृष्टांत बिना सिद्धांत समझ नहीं आता। और एक बार दृष्टांत से क्या होगा, ओवरऑल व्यू बन गया, अच्छा ये है, इसका सार ये है, और फिर वो पॉइंट बताया जाए, वो पकड़ लेता है, उसका विजन उसके विजन में आ जाते हैं। तो कर्मवाद के अनेक नियम हैं, उनके रहस्य हैं, इसलिए अनेक भ्रांतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं यदि हम उन अवस्थाओं को सही प्रकार से ना समझें। कर्मवाद का एक नियम है कि शक्ति का अल्पीकरण, इसको अपवर्तन क्या किया, शक्ति का संवर्धन कर दिया, उद्वर्तन। अर्थात कर्म का जो फलदान शक्ति है उसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अनुभाग यानी कि फलदान और स्थिति बंध के अंदर काल अवधि को भी बढ़ाया और कम किया जा सकता है। दोनों दोनों फैक्टर के ऊपर ये करा जा सकता है, क्योंकि ये खेल सारा कषाय का है। जिसमें बांधा था उस टाइम कषाय और था, और आज उस पर काम क्या हो रहा है कि आज वो कषाय का, अगर उसके अपनी कषाय डाउन है तो उसमें कुछ ना कुछ कर सकता है। और अगर आज कषाय जब बांधे उससे ज्यादा तीव्र हैं तो उल्टा भी हो जाएगा आज की स्थिति में। अर्थात कर्म की जो ये सारा जो है ना, ये बदलाव है। कर्मवाद का एक दूसरा नियम है जाति परिवर्तन। ये शक्ति का परिवर्तन है, ये जाति का परिवर्तन है। पुण्य कर्म का बंद हुआ, किंतु बाद में विपरीत पुरुषार्थ ऐसा हुआ कि कर्म संग्रह का जात्यांतर हो गया। जो कर्म का संग्रह पड़ा था ना, वो सारा ही विपरीत हो गया, जात्यांतर हो गया। कर्मों में भावों या परिणामों की धारा में प्रबलतम परिवर्तन हो गया। तो ये कैसे बदलता है, ये जो अग्नि शर्मा है, मास मास खमन कर रहा है, और गुणसेन राजा इधर है। अब वो उसके एक बार पारना नहीं, उसने फिर सहन करा, फिर भी दूसरी बार मान गया, तीसरी बार मान गया। अब उसकी जो सीमा थी सहन शक्ति की, उसका बांध टूट गया। अब उसका जितना ये तप किया, ये सब कुछ किया है ना, वो सारा जो है, और वो एकदम आकर उसने निदान कर। अंदर इसका मतलब है कि ज्यादा तप भी अगर पात्रता ना हो, जरूरत से ज्यादा करके वो गड़बड़ कर देता है। पात्रता से ज्यादा नहीं, या तो पात्र उतना बढ़ता जाए, वो अगर संभाला नहीं जाएगा ना, तो या तो भोग मूलक हो जाएगा या निदान मूलक हो जाएगा, और ये जीव को फंसा देगा। क्षमता से ज्यादा का, जरूरत से ज्यादा कर लिया। वजन उठाता ना, हर एक की सीमा है ना, ज्यादा उठा लिया, कहता मेरी नाभि निकल, क्या है उसकी क्षमता। ये उसके क्रम में कि उसकी आत्मा की नाभि, उसका क्या है कि उसको उसको समझ ही नहीं आई क्या, और फट से उसने निदान कर लिया। जो मांस खमन ऐसी अग्नि शर्मा ने किया।
ये आज का नस्ल परिवर्तन का सिद्धांत है। पुरुषार्थ से कर्मों की नस्ल बदली जा सकती है। इसकी चतुर्भंगी कैसे बनती है? पुण्य बंध और उसका फल पुण्य, ये तो निर्विवाद है। पाप का बंध उसका फल पाप, ये भी निर्विवाद है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। पुण्य का बंध और उसका फल पाप, ये जटिल है, ये कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा ये समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। पाप का बंध उसका फल पुण्य, ये भी जटिल है। प्रथम दो विकल्प निर्विवाद हैं, किंतु शेष दो विकल्प जटिल हैं। इन्हें जानना आवश्यक है। शेष दो का समाधान है कि जाति परिवर्तन के द्वारा ऐसा हो सकता है। ये कर्मवाद का बहुत बड़ा रहस्य है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। मान लिया गलती से पाप का बंध हुआ है, मतलब आज भी तू उसको पुण्य के साइड में ले जा सकता। तेरा पाप का बंधा हुआ तो पुण्य की तरफ ले होता है। और पाप का इतना इतना बड़ा बंध अर्जुन माली का पाप का बंध है, और उसका एक्चुअली विधान उसने उसको क्या हुआ, वो तो मुक्ति दिला गया। वो उसके लिए उसकी साधना उसने जो सारा किया, वो सारा उसको बदल गया। जो जितना भोगना था भोगा। ये बात समझ में नहीं आती कि 11 एक पचेंद्री जीव को मारने की 7वीं नरक बताई है, और 1141 को मारने वाले का उसको 6 महीने में मोक्ष दिला दिया। ये बिल्कुल दिमाग में फिट नहीं बैठती है, ये कैसे हुआ। और ये उसकी साधना में उससे क्या है कि उसको उसने कर्मों की एक मतलब वो व्यक्ति जो मारने वाला है, वो एक प्रवचन सुनता है और उसको शायद सम्यक दर्शन को कहता है मैं दीक्षा ले लूंगा। और दीक्षा लेकर इतना उसका भगवान महावीर वहां से चले गए, वो कहता मैंने नहीं जाना। ये उसकी वो शक्ति, वो चला जाता है साथ महावीर के बच जाता, तो लंबे खेल में चला जाता। यही इन्हीं के साथ मैंने किया, इन्हीं से भुगतूंगा भुगतूंगा। क्या होगा इसमें वीर्य शक्ति का प्रयोग कर दिया। यहाँ इस हाँ वीर्य शक्ति का प्रयोग। हाँ आत्मवीर इतना इतना बढ़ा लिया कि उसको क्या, उसको टांग दिए गए, पत्थर मारे, जो मिला नहीं है, बेले बेले करता था, मिलता ही नहीं था पारना शुरू। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी सही हुए, जैसा ही तो देखते हैं कि ये इतना हम टांग रहे हैं, इतना इसको दुखी कर रहे हैं, सब भी है, फिर भी वैसा। और उसने पूरा सहन किया। मतलब मैं समझता हूँ कि क्या उसने बदला होगा इस अपने आप को। ये यहाँ नजर आता है कि उसने पाप बंद के हिसाब से उसका फल पुण्य मुक्त हो गया, और पुण्य उससे ज्यादा क्या चाहिए। उसी उसी का ही सहारा लेके पुण्य चला। और पाप का बंध था वो बदल गया। अगर पुण्य का बंध भी थोड़ा होता ना, तो देवगति में जाना पड़ता। वो आपस में कैंसिल नहीं होते। पुण्य था ही नहीं। पुण्य इतना ही नहीं था कि जो इस भव में माली पत्नी बंधुमती वो है, उसके साथ भी ऐसी घटना हो गई। मतलब ये सारा मतलब पुण्य भोगने वाला कुछ नहीं था, पाप का ढेर बहुत था, और पाप का ढेर बदल गया। तो आत्मवीर क्या है? वीर भी जीव का विशेष गुण है। वीर यानी कि बल, शरीर का बल, ये जीव के वीर गुण का कार्य नहीं है। वीर गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। ये उस वीर गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। पर्याय में स्वभाव की रचना करना, ये वीर गुण का कार्य है। अपनी उस पर्याय में स्वभाव की रचना करना, मेरा जो समर्थ है आत्मा का, जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरा स्वभाव है, उस सिचुएशन में वही कार्य हो रहा है। कई बार होता उल्टा जा रहा है। वो कब हो रहा है कि जो मुझे सुखी कर रहा है मेरा राग हो रहा है, वो जो दुखी कर रहा है उसके प्रति द्वेष हो रहा है। तो मैं तो राग द्वेष कर रहा हूं, तो मेरा उपयोग अपने में थोड़ी लगा, मैं तो उधर रह गया। मैं तो निमित्ताधीन दृष्टि हो गई ना। द्रव्य दृष्टि की बजाय निमित्त निमित्त ने मुझे सुख दिया, मुझे लगता है कि इसने सुख दिया, तो मेरा तो उसके साथ राग हो जाएगा। तो वीर गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। पर्याय में स्वभाव की रचना करना, ये वीर गुण का कार्य है। जितना जितना आत्मवीर बढ़ेगा, उतना जो मेरे स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग रचना होगी कि मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। ये उसकी रचना है स्वभाव। मतलब एकदम खड़ा होकर कहना कि मैं दीक्षित हूंगा, उसका कितना आत्मवीर बढ़ा। मोक्ष की ओर ले जाने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ है। हम लौकिकता में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं वो विभाव पर्याय है। लौकिकता में जो पुरुषार्थ हो रहा है वो विभाव की पर्याय है। मैंने फैक्ट्री लगा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने कितना पैसा, कहते कितना पुरुषार्थ किया, इतना पैसा कमाया इसमें। ये क्या है सारा? ये विभाव पर्याय है, क्योंकि उसमें संसार का ही पोषण होता है।
आत्मा का स्वभाव तो अनादि से है और वैसा ही कायम है, परंतु उस स्वभाव का निर्णय करना, दृष्टि को उस ओर ले जाना, स्वभाव की श्रद्धा करना, स्वभाव में स्थिर होना, ये सब वीर गुण का कार्य, और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। करने को पुरुषार्थ नहीं कहते, ना करने को पुरुषार्थ कहते हैं। कुछ नहीं करने की जरूरत मुझे। मौन रहना। हाँ, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब मेरा ऐसे ही हो जाएगा, पर कम से कम क्रिया अपने में मस्त है, आनंद में है, उसको पुरुषार्थ करनी। एक होता है जी ऐसा करे ऐसा करे, इनको डायरेक्ट करें, इसको समझाएं, इस शिष्य को यहाँ भेजें, इसको यहाँ अच्छा प्रवचन हो, भजन भी बढ़िया हो, उसमें क्या सारी क्रियाएं। एक कहता है अभी मैं तो बैठा हूँ, शांत बैठा हूं, अपनी साधना में लगा हुआ है, ऊपर से हटा हुआ है, ऊपर में है ही नहीं। आगमों में बार बार जीव के पराक्रम या पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न संदर्भों में निर्देश मिलता है। भगवान महावीर ने बार बार कहा, हे जीव तू पराक्रम कर, अपने आत्म बल वीर का गोपन मत कर, कर्मों का बंधन और उनसे मुक्ति दोनों तेरे ही अधीन है। जो व्यक्ति पराक्रम से पीछे हटता है उसके विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। कर्म के साथ पुरुषार्थ का योग होते ही विकास यानी कि मुक्ति के बंद द्वार भी खुल जाते। अरिहंत परमात्मा पुरुषार्थ युक्त थे, इसलिए कर्म मुक्त हो गए। संसारी पुरुषार्थ मुक्त है, इसलिए कर्मों से युक्त है। भविष्य अर्थात मुक्ति के मार्ग का निर्माता क्या है? पुरुषार्थ। जो कर्म में लिखा वैसा ही होगा, यह सोचकर अकर्मण्य एवं पुरुषार्थहीन हो जाना कर्म सिद्धांत नहीं सिखाता। निरंतर सत्पुरुषार्थ द्वारा अशुभ कर्मों को शुभ में, अंततः शुद्ध भावों से दुर्भाग्य को सौभाग्य में, कर्मों की जाति परिवर्तन, नस्ल परिवर्तन, शक्ति परिवर्तन कर बदला जा सकता। ये पुरुषार्थ से हो। अतः वर्तमान के मनुष्य भव में जितना आयुष्य शेष है उसमें सतत अथक पुरुषार्थ कर भविष्य का उत्तम निर्माण करना होगा, क्योंकि लगातार मनुष्य भव 7-8 भव से अधिक और त्रस्य जीव की सीमा 2000 सागरोपम है। हो सकता है कि वर्तमान का मनुष्य भव 7वां ही हो। 8वां भव युगलियों का होता है, जिसमें मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह भोग भूमि है जहां धर्म कर्म का अवसर नहीं उपलब्ध होता। पुरुषार्थ की अति उत्तम एवं विशिष्ट महत्ता प्रज्ञापना सूत्र के 20वें अंत क्रियापद एवं व्याख्या प्रगति के 18-30 में वर्णित है। जीव एकेंद्रीय स्थावर से पुरुषार्थ कर सीधा संगी पचेंद्रीय मनुष्य हो सकता है। 3 स्थावर जो बदलते, पृथ्वी काय, अपकाय और बृहस्पति काय। स्थावर दशा में तो स्पर्श इंद्रिय के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रियों का तो अभाव तथा मन भी नहीं होता। तो आत्मा के वीर गुण के बल पर भीतर से पुरुषार्थ जागृत कर 3 स्थावरों में वनस्पति, अपकाय, पृथ्वी काय से मनुष्य भाव में आकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते सीधा डायरेक्ट। और शेष 2 स्थावर तेजस काय, वायु काय से सीधा मनुष्य भाव नहीं बन सकता, अपितु त्रियंच गति में ही हो जाता है। इन 2 से त्रियंच गति में। ये जीव है तो ज्ञाता, पर को जानने के साथ साथ अपनी परिणति का भी ये ज्ञाता ही है, परंतु अपनी अज्ञानता से ये अपने को पर का करता देख। अब हमारा क्या, हम पर का करता दिख रहे। जैसे किसी दूसरे के क्रोध को ये दूर से देखता है, ना तो उसका करता ही होता है ना ही भोगता होता है। भाई दूर देख रहा है, वो क्रोध कर रहा है, किसी के पर क्रोध कर रहा है, उसको देख रहा है ये क्रोधित हो रहा है, और वो को किसी के साथ कर रहा है, उसका भोगता भी नहीं है ये। जीव तो ज्ञान है और ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, परंतु भ्रम से अपने को कर्ता मानता है, और कर्ता मान लेने पर ज्ञाता नहीं रह जाता, क्योंकि ये नियम है कि जो ज्ञाता है वो करता नहीं है और जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। एक अंधकार है और एक प्रकाश है, अतः दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जैन शासन ज्ञाता का मार्ग है, कर्ता का मार्ग नहीं है। जीव कर्मकृत किसी भी कार्य का किसी काल में भी कर्ता नहीं हो सकता। मैं करता, जीव कभी कर्ता हो ही नहीं सकता, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो तो अमूर्त है। वो कैसे कर्ता हो जाए? अमूर्त कैसे कर्ता हो? वह तो ज्ञाता ही है, अन्यथा हो नहीं सकता, परंतु भ्रम से जो वह अपने को कर्ता मान लेता है, यही मिथ्या कि मैं। इसका मतलब तू अपने आप को समझता मैं करता ना, तू शरीर को मिला के मैं कह रहा है।
तो शरीर के साथ अपनी आत्मा का ना, इसको मिला के मैं कह रहा है मैंने किया, ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है, ये मेरा हो नहीं सकता। मतलब मिथ्यात्व की डेफिनेशन देखो ना, हम मिथ्यात्व किसको कहते हैं? हम तो ऊपर ऊपर का मिथ्यात्व समझते हैं कि जब अगर यहां तक हम कहते हैं कि ये मैंने किया, मैंने प्रवचन दिया, मैंने ये कर, तू कुछ नहीं कर सकता, तू प्रवचन दे नहीं सकता। जब भाव आए कि मैंने दिया और कितना बड़ा, मैंने भजन गाया, कितना बढ़िया भजन गाया, तू कहाँ गा सकता है? इसका मतलब मिथ्यात्व पूरी तरह निकला नहीं। मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्ता ना माने तो ज्ञाता तो अपने आप ही है। कहा जाता है कि कषाय मेटना है, परंतु कषाय मेटने से कषाय मिटेगा नहीं, जबकि ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा। जितना जितना हम ज्ञाता होते जाएंगे कषाय मिट जाएगा। और हम कषाय रखते हुए कषाय को मेटने की, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा क्रोध नहीं करूंगा, प्रत्याखान दे दो, कुछ नहीं हटेगा। कषाय ऐसे थोड़ी कम होंगे। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार होता ही नहीं है। ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का ना होना। अगर मैं ज्ञाता रूप ही रहता हूं तो कषाय नहीं है। जीव का पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब इसके स्वयं में स्वपना आए। इसके बिना कोई कोटि कोटि उपाय भी करे, चाहे अनेक बार मुनि पद भी धारे, तो भी पर का कर्तापना मिटकर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। वास्तव में जीव हमेशा आचरण को या भावों को ही बदलने का पुरुषार्थ करता रहता है। मैं पहले ये करता था, अब ये कर, महाराज मैं समाई करता हूँ, पहले ऐसा था, अब नियम भी ले लिए, ये मैं पहले ये करता था, अब ये करता। तो वो क्या है, वो अपने की भावों को बदलने का पुरुषार्थ करता रहता, पर उसने कभी भी इनका ज्ञाता बनने का उपाय नहीं किया। पहले अशुभ भाव, अशुभ कार्य, अशुभ विचारों का कर्ता बनता था, फिर धर्म के नाम पर शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ विचारों का कर्ता हो गया, परंतु पर भावों का कर्तापना नहीं मिटा। तो धर्म को हमने समझा क्या है? समझा क्या है धर्म? मैं ये करता था, मैंने ये कर दिया, पहले मैं ऐसा करता था महाराज, अब मैं ये करता। थोड़ी इंप्रूवमेंट तो ही, अब फाइनल तो पहुंच नहीं रहा ना, कहीं कहीं पहुंच नहीं रहा कि ऐसा कर रहा हूं, अब ऐसा कर रहा हूं। अंततः समझना होगा कि संसार में परिभ्रमण कराने वाला कर्म है, परंतु संसार से मुक्त कराने में पुण्य कर्मों का सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति में पुरुषार्थ की सत्ता चलती है। इसके लिए भगवान महावीर ने बताया है, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम आवश्यक है। अर्थात बिना पुरुषाकार पराक्रम के मुक्ति का कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता। अंतिम बिंदु की पुरुषार्थ कैसा होना है? क्या कोई बल प्रयोग है? कोई द्वंद्व में विजय होना है? कोई द्वंद्व है जो इसमें नहीं। वास्तव में तो सारा पुरुषार्थ जीव को अक्रिय होने के लिए करना है, अर्थात जीव को कुछ नहीं करना, ये उसका पुरुषार्थ। मुझे कुछ नहीं करना, कुछ हो ही नहीं रहा, तो अपने में ही जीव का करना तो उसका कर्तृत्व है, ये करना। और यदि कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी है, जो मुक्ति में बाधक होगा। कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। पंडित टोडरमल जी ने मुक्ति मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ के विषय पर बहुत अच्छी मीमांसा प्रस्तुत की है। इसका कुछ अंश जो कि इस प्रकार है। यह प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, या मोह आदि के उपशम होने पर बनता है। नंबर 3, अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। तीन तीन बातें आ गई कि भी काल लब्धि होने पर भवितव्यता के अनुसार हो जाएगा, जब जैसा हो। दूसरा यह है कि मोह आदि के उपशम आदि का अनिष्टा, कि मोह कर्म का उपशम अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, पुरुषार्थ से बनता है। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? अगर ये इसके बाद होना है और मोह आदि के उपशम से होना, फिर हमको उपदेश क्यों देते हो? और यदि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें से कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो कारण क्या? समझ में आ गई ना बात? समाधान यह है कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो उपरोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, कार्य नहीं बनता, वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। जहां नहीं, देखो, जहां कारण काम होना है वहां तीनों मिल जाएंगे, और वहां नहीं तो तीनों नहीं मिलेंगे। उपरोक्त 3 कारण जो कहे हैं उनमें काल लब्धि व होनहार यानी भवितव्यता कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि,
जिसमें काम हो रहा ना यही काल लब्धि थी। जो कार्य हुआ वही होनहार था। अर्थात जो कर्म की उपशम आदि वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते कि तू कर, पुरुषार्थ कर। तो ये एक्चुअली सिस्टम क्या होता है कि ये सिस्टम जिसमें आत्मा के ऊपर 4 प्रकार से ना पर द्रव्यों से स्तंभ स्थापित करती है, ये आत्मा है। अखंड अमूर्ति घनी पिंड, ये आत्मा आत्म प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है ये। इसमें एकत्व बुद्धि आ जाती है, इसमें ममत्व बुद्धि आ जाती है, कर्तृत्व बुद्धि आती है, भोक्तृत्व बुद्धि आती है। ये चारों तरफ से आत्मा को ये इनफ्लोज हो रहे। इसमें एकत्व बुद्धि के अंदर आ रहा है, इसको फिर यही बस इतना समझ लेते हैं, फिर आगे करेंगे इसमें कि ये जो है एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कृतत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 जो खेल है ना, शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा माना गया। अगर मैं शरीर को मैं मानता हूं तो ये मेरे हैं, और शरीर को मैं ना मानूं तो फिर बाकी देखेंगे कल। वो ना वो मेन बोर्ड से बंद करना पड़ेगा। हाँ बस। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम एवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम एवली पनतो धम्मो लोगोत्तम यतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तम धम्मम शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा ही पठेन बहुत कृपा। महाराज जी।